पहचान का प्रश्न और रणनीति संचार। रणनीतिक संचार पर प्रतिबद्ध पहल करना क्यों जरूरी हो गया है? सामाजिक नागरिक संस्थाओं और कार्यकर्ताओं के लिए अब यह एक अनिवार्य जरूरत है, क्योंकि अपने सीमित संवाद और संचार के कारण सामाजिक नागरिक संस्थाएं अपने आप को समाज के सामने, व्यवस्था के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत ही नहीं कर पा रही हैं। अब नए सिरे से अपनी पहचान को तराशने के लिए रणनीतिक संचार को अपनाना जरूरी है। इसी विषय पर केंद्रित है सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की यह कड़ी। जरा विचार कीजिए कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में व्यापक समाज, मीडिया, शासकीय व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों, युवाओं आदि में क्या पहचान या राय है। ज्यादातर सामाजिक नागरिक संस्थाएं और सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता इस प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहते हैं। ज्यादातर ने यह धारणा बना रखी है कि उनकी अपनी पहचान तो बहुत गहरी और सकारात्मक है, बाकी की पहचान से उन्हें क्या लेना देना। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि व्यापक समुदाय यानी सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं का समुदाय की पहचान से उनकी अपनी एकल पहचान अलग नहीं हो सकती है। वो पहचान या राय कैसे और क्यों बनी? सामाजिक नागरिक संस्थाएं समाज में मानवीय और संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए सक्रिय कार्यक्रम संचालित कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चुनौतियों से निपटने के लिए कई रास्ते और समाधान प्रस्तुत किए हैं। इसके बावजूद भारत के सामाजिक मंचों पर सामाजिक नागरिक संस्थाओं का नकारात्मक चित्र स्थापित किया गया है। उन्हें समस्याओं के समाधान की दिशा में गैर जरूरी इकाई के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं। सामाजिक नागरिक संस्थाओं को अपने ही बनाए दायरे में रहना क्यों सुहाता है? क्यों वे यह विश्लेषण नहीं कर पाए हैं कि जिस तरह की भूमिका संस्थाएं निभाती हैं, उस भूमिका में व्यापक समाज और विविध समूहों के साथ संवाद करते हुए उन्हें अपने सपने के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी भी शामिल है। यह भी कहा जा सकता है कि सामाजिक नागरिक संस्थाएं अपने हितग्राही समूहों यानी जो उनके कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष हितग्राही हैं के आगे बढ़कर संवाद करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके काम, उनके उद्देश्यों, उनके मकसद के बारे में यदि किसी को जानकारी हो पाती है तो वो है उनका प्रत्यक्ष हितग्राही समूह। इससे आगे बढ़कर उन्हीं गांवों, उन्हीं विकास खंडों या जिलों में संस्थाओं ने व्यापक समाज, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, संवाद कर्मियों, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधियों, युवाओं और छात्रों के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों, उनसे जुड़ी समस्याओं, उन समस्याओं के समाधानों, उन समाधानों में समाज के इन वर्गों यानी समुदाय, छात्रों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और एक सामाजिक नागरिक संस्था के रूप में उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संवाद नहीं किया। इससे समाज और संस्थाओं के बीच में दूरी बहुत बढ़ गई। जब संस्थाओं ने समुदाय से पहचान नहीं बनाई, रिश्ता नहीं बनाया, तो इससे उनके बारे में नकारात्मक धारणाओं को स्थापित किया गया, जिसे स्पष्ट करने के लिए सबसे जरूरी है सामाजिक नागरिक संस्थाओं का रणनीतिक संचार की प्रक्रिया को अपनाना। यदि हम सबको शिक्षा का अधिकार दिलाने के मकसद से काम कर रहे हैं, तो समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नजरिए से प्रभावी वर्गों को यह क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा सपना सबको शिक्षा का अधिकार दिलाना है? क्या इस सपने का विरोध होगा? यदि कहीं विरोध या टकराव है तो उससे निपटने वाले भी हमें इसी समाज में ही मिलेंगे ना। हम यदि यह सोचते हैं कि मजदूरों को बेहतर वेतन मिलना चाहिए और किसानों को बेहतर आय हासिल होना चाहिए, तो इस सपने पर संवाद होना चाहिए। हमारे सपने का आधार एक नैतिक बल होता है। उस बल से
समाज के अन्य समूहों को जोड़ा जाना असंभव तो नहीं होगा। जरा सोचिए कि यदि वास्तव में अपने सपने का निर्माण नैतिक बल की नींव पर करते हैं तो संभवतः उसका विरोध तो नहीं होगा। लोग जुड़ेंगे ही, मन से जुड़ेंगे और हमारी ताकत को बढ़ाएंगे। यदि संवाद नहीं होगा तो सामाजिक नागरिक संस्थाओं के बारे में धारणाएं ही तो बनेंगी जो ज्यादातर गलत भी हो सकती है। बहरहाल यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि व्यापक समाज और समूहों के साथ संचार संवाद की प्रक्रिया में जाने का मतलब है सामाजिक नागरिक संस्थाओं का पारदर्शी होना, उनमें खुलापन होना। समाज में सामाजिक नागरिक संस्थाओं की रचनात्मक पहचान बनाने के लिए एक अनिवार्यता है कि ये संस्थाएं केवल अपने कार्यक्रम या प्रोजेक्ट्स के हितग्राही या लक्षित समूह केंद्रित गतिविधियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि व्यापक समाज, मीडिया, जनप्रतिनिधियों, युवाओं और अन्य समूहों से निरंतर संवाद की रणनीति को अपनाएं। क्या सामाजिक संस्थाएं यह चाहती हैं कि उनकी सोच, सपना और साधन केवल उन्हीं तक सीमित रहें? यदि नहीं, तो ये सोचना होगा कि वो स्थिति कैसे आएगी जब मीडिया, युवा, छात्र, आम लोग और सामुदायिक समूह सरीखे समूह भी हमारी दृष्टि, विजन और मिशन से जुड़ाव रखेंगे। यह स्थिति संवाद से आएगी, संचार से आएगी। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जाना कि सामाजिक बदलाव के लिए संवाद तो जरूरी है ही, इसके साथ ही बदलाव की पहल को विस्तार देने के लिए भी संवाद बहुत जरूरी है। जब यह संवाद व्यवस्थागत रूप ले लेता है, तब यह रणनीतिक संचार बन जाता है।